हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। और सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. Today we are going to do our model well in this video. So what do you think कि हम will कहाँ यूज करते हैं, कि will के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, और in what conditions can you use will? Any ideas? So will हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई वचन देना हो, कोई भविष्यवाणी करनी हो, आश्वास, निर्णय, स्वाभाविक प्रवृत्ति। ठीक है। इन इंग्लिश यू कैन से दैट विल यूज करते हैं हम फ्यूचर एक्शंस के लिए, डिसीशंस के लिए, प्रोमिसेस के लिए, हैबिट्स के लिए एंड सर्टेनिटी के लिए। ठीक है। इन चीजों के लिए हम विल यूज करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए, डिसीशंस के लिए, प्रोमिसेस के लिए, हैबिट्स के लिए और सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी मीन्स जिस भी चीज के लिए आप श्योर होते हो, फॉर दैट थिंग। ठीक है। ओके, सो कौन कौन सी यूजेस थे हमारे? फ्यूचर एक्शंस, डिसीशंस, प्रोमिसेस, हैबिट्स एंड सर्टेनिटी। सो ये सारे यूजेस हैं जिनमें हम विल को यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी यूज इन डिटेल। सबसे पहले हम अपना यूज लेते हैं कि कैसे हम फ्यूचर एक्शंस के लिए विल को यूज करते हैं, कैसे जो हमारे भविष्य की जो घटनाएं होती हैं, जो फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर प्लान्स होते हैं, हम उनके लिए विल कैसे यूज कर सकते हैं। सो टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन, किन्हीं भी ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो कि होंगी, फ्यूचर में होंगी, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल को यूज करेंगे। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, ये क्या है? मेरा एक फ्यूचर एक्शन है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ये मेरा फ्यूचर एक्शन है, इसलिए मुझे क्या लगाना है? तो मैंने क्या लगाया? विल। ओके, मेरा सेंटेंस है द कंपनी विल लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। जो कंपनी है वो अपना न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ लॉन्च करेगी। अगेन व्हाट इज दिस? हम अपना एक फ्यूचर एक्शन दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है? वी हैव टू पुट विल। तो हमारा पहला यूज विल का क्या कहता है कि कोई भी भविष्य की घटनाएं, यू कैन से द फ्यूचर एक्शंस होंगे, जब भी हम किसी ऐसी बात के बारे में बात करेंगे जो कि होगी, फ्यूचर में होगी, उसके लिए हमें क्या लगाना होता है? विल लगाना होता है। I'll call you later, I'll go there later, I'll see you tomorrow। सो कोई भी चीज जो हमारे फ्यूचर एक्शंस है, उनके लिए हम क्या लगाएंगे? विल को यूज करेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिसीजंस मेड एट द मोमेंट। कोई भी चीज जो कि ऑन द स्पॉट जो भी हम डिसीजन लेते हैं, एट द मोमेंट जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? हम विल को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे when you decide something instantly, जब आप तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली कोई भी चीज को डिसाइड करते हो, तब भी हमें क्या लगाना होता है? विल को यूज करना होता है। जैसे आई विल टेक द रेड वन, मैं रेड वाला लूंगी। क्या है? मेरा ऑन द स्पॉट, मैंने इंस्टेंट एक डिसीजन लिया। आई विल टेक द रेड वन, ये क्या हो गया? मेरा एक डिसीजन जिसके लिए मुझे क्या लगाना है? मैंने क्या लगाया? विल। Since it's raining, we'll reschedule the outside event। क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए मैं जो हमारा इवेंट है उसको रीस्केड्यूल करूंगी। सो दैट्स व्हाई अगेन क्या है ये? दिस इज आर ऑन द स्पॉट लिया हुआ डिसीजन है हमारे, इसलिए हमने क्या लगा दिया? विल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी डिसीजन हम एट द मोमेंट हम तुरंत के तुरंत डिसाइड करते हैं, उन पे भी हमें क्या लगाना होता है? क्या लगाते हैं हम? विल। ठीक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं विल का। नाउ promises और assurance। सो यूज टू मेक कमिटमेंट्स, कोई भी कमिटमेंट आपने दिया है, प्रॉमिस करा है, कोई भी चीज अश्योर करी है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? हम विल को यूज कर सकते हैं।
I'll always support you. ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। क्या है, एक कमिटमेंट दी है मैंने, एक अश्योरेंस दी, एक प्रॉमिस करा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, will लगा दिया। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल इट्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करेगी क्या, सेफ्टी अपने सारे एम्प्लॉयज की क्राइसिस के टाइम पे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का एक अश्योरेंस है। तो इसलिए हमने क्या लगाया, अगेन वी हैव यूज्ड will. So promises और assurance के लिए भी हम क्या लगाते हैं, we use will. Just keep in mind, okay? Next is habits and tendencies. किसी आदत, किसी का स्वभाव, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, will करते हैं। So when someone does something regularly, it means कि कोई भी इंसान कोई चीज रेगुलरली करा जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें क्या लगाना होता है, we use will. ठीक है, जैसे कि he will always be late, वो हमेशा लेट ही होगा। ये हम क्या बता रहे हैं, उसकी एक आदत बता रहे हैं। So लेट होने की आदत है, सो हम उसकी एक आदत बता रहे हैं, he'll always be late, इसलिए हमने क्या लगाया, will लगाया। She will often spend hours reading historical documents, तो उसकी आदत है, क्या एक स्वभाव है, you can call you can call it that it is her habit कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का उसे बहुत शौक है, तो दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा घंटे स्पेंड कर सकती है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए। इसलिए हमने क्या लगा दिया, ज्ञान विल लगा दिया। दैट मीन्स कि हैबिट्स एंड टेंडेंसीज के लिए भी हम विल को यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज सर्टेनिटी और डेफिनेट आउटकम। दैट मीन्स कि कोई चीज जो बिल्कुल श्योर है, पक्की है, उस चीज के लिए भी हम विल लगाते हैं। ठीक है, when something is 100% sure, जब कोई चीज 100% श्योर होती है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, we'll use our model will. You will succeed if you try. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जरूर कामयाब होगे, इसलिए हमने क्या लगाया, will. Based on current trends, artificial intelligence will revolutionize the industry. My tongue is getting very much twisted. Okay, so again ये भी क्या है, हमारा एक 100% एक श्योर गारंटी के साथ बोली हुई चीज, इसलिए हमने क्या लगा दिया, विल को यूज करा। नेक्स्ट इज द ट्रिक टू रिमेम्बर विल इज, फ्यूचर एक्शन के लिए हम विल यूज करते हैं, प्रोमिसेस के लिए हम विल यूज करते हैं, सर्टेनिटी के लिए, इंस्टेंट डिसीजंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए व्हाट वी यूज will. Got it? तो इन सभी चीजों के लिए हम will यूज करते हैं, एंड आई होप कि आपको will के सारे यूजेस समझ आ गए होंगे, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे पहले भी मैंने दूसरे मॉडल्स कवर करे हैं, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, एंड नाउ वी आर ऑन will. So almost we are on the 8th model of ours. एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, देन यू शुड जस्ट गो एंड वॉच, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में अपने मॉडल्स वाला पूरा जो भी लेसन है वो कवर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे कि मॉडल्स के क्या क्या यूजेस हैं, क्या होते हैं मॉडल्स। सो that's it for today's video, and in the next video we are going to do our model would. ठीक है, would. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ आया, देन इसे लाइक जरूर करना, and you can also share it with your friends so that they can also learn the models. And that's it. Stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है, दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ, और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी, एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, फाइनली। So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.